जैसा कि आप जानते हैं कि ईवीएस भी सीटेट का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में आता है और ईवीएस में भी आपको उतना ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको नंबर आराम से आ सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत की करने की ज़रूरत होती है। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप, या हार्ड कॉपी निकाल कर पढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप आराम से ज्वाइन हो जाएं और उस पर से जाकर आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, अभी आप रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या विगत वर्षों में पूछे गए भी हैं। ये तो करेंट क्वेश्चन है, जो 2023 में सीटेट का जो क्वेश्चन हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक बच्चों की सृजनात्मकता क्षमता के विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि भास्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाग गफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। आपका विकल्प इस प्रकार दिया गया है कि ए में है कि यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। दूसरा है कि यह गैसों के विनिमय रोकने में के लिए मृदा को अरंधी बनाता है। यह मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि करता है और यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ACD और आपका ACD ऑप्शन नंबर 3 में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक पर गोलकंडा के किले का एक मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी 12.9 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3 141.9, क्योंकि एक अंक दशमलव है तो एक अंक पॉइंट हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 110 होता है तो 12.9 इंटू 110 कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1.19 किलोमीटर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि माउंट एवरेस्ट चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 8900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A, B और D। A, B और D कि प्रायः सर्दियों में बनता है, धुएं और कोहरे से बनता है और दम्मा और खांसी उत्पन्न करता है। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर और देहरादून की दिशाएं क्रमशः है। क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ईवीएस में एक ना एक प्रश्न आपके मानचित्र से रहते हैं, इसीलिए आप मानचित्र में 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बंगाल
की खाड़ी से सटे कौन कौन से राज्य हैं, अरब की खाड़ी से सटे कौन कौन से राज्य हैं, और कि कौन सा राज्य किस राज्य के सापेक्ष है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 वाष्पीकरण, फटकना और चुंबकीय पृथक्करण। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुम्बा, बीन, खंजरी तथा ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ये जल चक्र को बनाए और चालू रखने की भूमिका निभाते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन सा राज्य है वाला प्रश्न आपको देखने को मिल ही गया। ये आपको लगभग सभी शिफ्ट में किसी न किसी रूप में किसी भी एक ही क्वेश्चन को कई तरह से घुमाकर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल और कर्नाटक दोनों अरब सागर के तट पर हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वो भाग कौन सा है। वह है आपका लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह तिथि जिस दिन बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 23 मई 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सांप का विष से। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि विष ही विष को काटता है, इसीलिए जो सांप का जो वेनम होता है उसी से बनाई जाती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है। इसका कारण है वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों को ध्यान आकर्षित करना तथा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी माँ सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बनी खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी और डी क्रिया पशुत अनुबंधन और यात्रिक अधिगम। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किया है और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं और शेयर करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कि जितने भी आज तक मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न सीडीपी में या किसी अन्य पोर्शन में पूछे गए हैं पेडागोजी के अंतर्गत, वो सभी प्रश्नों को मैंने अपने सीडीपी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं और अपलोड किया जा चुका है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, और सी में है अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि पर्यावरण का वो अध्ययन है जो संबंधित है हमारे आस पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उपविषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चीज़ों जो हम बनाते तथा करते हैं।
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकर और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोग का जीवन बेहतर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन लोगों को की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3री से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी और सी। बच्चों के विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है और सी है बच्चों के चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरन का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरन करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्यावरण को प्रकृति के साथ अवलोकन और प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पर्यावरण को। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, इस साल स्कूल के बगीचे में खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ खाएं आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी, खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताएं। दूसरा है आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाएं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल में जिन महत्वपूर्ण संपत्तियों विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी का अनुमान, सामाजिक भेदभाव और पीने के लिए स्वच्छ जल। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर संवादात्मक, दूसरा है रचनात्मक और तीसरा है योगात्मक। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। 89वां क्वेश्चन है आपका आज का कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना अपने विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए उदाहरणों का विश्लेषण का आयोजन करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषता की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए समावेशित, दूसरा संदर्भ रहित और तीसरा अनुभवात्मक। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ये आपके से लास्ट क्वेश्चन, ये हिंदी गद्यांश के प्रश्न है
इसका भी आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाएं, एनालाइज करें और देखेंगे कौन से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं और कैसे प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। कितने मतलब कहने का ये अर्थ कि जो प्रश्न गलत हो रहे हैं, अगर आप दोबारा वो सेट बनाते हैं और वही क्वेश्चन फिर आपके सामने आता है तो वो फिर दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक बनाएं और आपकी पहली और अंतिम प्राथमिकता होनी चाहिए कि पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई करें, चाहे आप पेपर 1 के लिए अपियर हो रहे हों अथवा पेपर 2 के लिए अपियर हो रहे हों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक और शेयर करना न भूलें।